हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई भी कंडक्टिंग वायर रखेंगे। कंडक्टिंग वायर मतलब कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो डायग्राम में आप लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस। उसके बाद करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या हो रहा है, वाई से वाई रेस की तरफ जो है यहाँ पे डी वेलोसिटी जा रहा है। ऐसे वाई से वाई रेस की तरफ यहाँ पे जा रहा है डी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन वाई से वाई रेस की तरफ इस तरफ जा रहा है। तो करंट किस तरफ फ्लो होगा, वाई रेस से वाई की तरफ। और इस पूरा जो कनेक्टिंग वायर है इसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आप लोग का यहाँ पे ए। तब यहाँ पे लिख सकते हो, मैं जो बिगिनिंग वाला लाइन है यहाँ पे लिखो, लेट एंड वायर लेट ए वायर let a wire of cross section let a wire of cross section let a wire of cross section a and length length l length l length l be placed in a uniform uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, सपोज बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसको प्लेस किया। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव सम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ऑन द कंडक्टर। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? जो कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास होगा, एवरी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करेगा। एक मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। नाउ यहाँ पे लिख सकते हो, नाउ जब इसको हम लोग प्लेस करेंगे क्या लिखोगे, नाउ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स experienced by each electron, वो कितना मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आएगा, एफ एम इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे माइनस सी, इन सब ब्रैकेट लिखोगे डी वेलोसिटी इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होगा आप लोग का मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्टर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो है एवरी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे वो एक्सपीरियंस करेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इतना मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाई टू वाई डैश ऐसे आ रहे हैं, फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे नाउ लेट, यहाँ पे लिखो नहीं तो ऐसे लिखोगे, इफ n be the number, इफ n be the number, यहाँ पे लिखोगे इफ n be the number of electron or number of electron per unit volume, per unit volume of the conductor, per unit volume of the conductor, तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना आएगा, होगा सपोज आप लोग का n इक्वल टू स्मॉल n इंटू ए इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एन ए एल, मतलब ये हो गया आप लोग का टोटल वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया आप लोग का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो होगा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore force experienced by all the electron, यहाँ पे आप लोग लिख सकोगे force experienced by the all electron on the conductor। यहाँ पर लिखोगे टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, क्योंकि एक अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक के लिए अगर E इंटू वी डी इंटू बी होगा, टोटल फोर्स जो होगा कंडक्टर कितना फेस करेगा, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर कितना आएगा, यहाँ पे लिखोगे टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर वो कितना आएगा, एफ एम इक्वल टू एन इंटू एफ एम। यहाँ पे आप कैपिटल लगा लो, ये होगा एफ इक्वल टू एन एफ एम। तो एन तो यहाँ पे है आप लोगों का एन ए एल, एफ एम मतलब क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये आप लोगों का
माइनस ई, माइनस को यहाँ पे लिख दो, ये हो गया ई इंटू वी डी इंटू बी, ये हो गया। ठीक है, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 2। अभी हमारे पास ये जो अभी देखो, ये जो हमारे पास I इंटू एल है, ये क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन y से y डैश की तरफ इस तरफ जाएगा तो करंट जो होगा क्या होगा, y डैश से y की तरफ जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करंट जो रिलेशन होगा डीप वेलोसिटी का, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखोगे, सिंस इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो यहाँ पे लिखोगे सिंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रॉन, नहीं इसको बाद में भी हम लोग लिख सकेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एन ए वी डी है ना, एन ए वी डी, इन सभी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, करंट जो है हमारे पास वो था। यहाँ पे लिखोगे सिंस आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इधर, यहाँ पे आप लोग लिख सकोगे, ये जो एन ए एल यहाँ पे है ना, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन था, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, नहीं तो इसको आप एक काम कर सकते हो, ये जो वी डी है इसको बाहर ले सकते हो और एल जो है इसको अंदर ले सकते हो। करंट एलिमेंट जो होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा डी वेलोसिटी के अपोजिट है। हम लोग इसमें यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 3, और यहाँ पे लिखोगे सिंस करंट एलिमेंट is opposite to, current element is opposite to drift velocity of electron, therefore हम लोग क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई वी डी इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे आई इंटू एल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक बार देखो, जो लिखा है इसको एक बार देखो आप लोग क्या लिखा है। वैसे भी देखो, हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन 2 से अभी हमको क्या पता क्या मिलेगा, यहाँ तक तो हो गया। अभी इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में हम लोग अगर 3 यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एफ इक्वल टू माइनस, यहाँ पे सपोज एन ई ए वी डी मैंने यहाँ पे लिख लिया, और एल को अगर हम लोग अंदर ले लेंगे, यहाँ पे आएगा एल क्रॉस बी आएगा ऐसा, और यहाँ पे जो एन ई ए वी डी था हमारे पास, ये क्या था, आई था, यहाँ पे होगा आई, और यहाँ पे होगा एन ए वी डी की जगह पे हम लोग लिखेंगे आई, यहाँ पे आएगा आप लोगों का एल क्रॉस बी। लेकिन ये जो आप लोगों के पास मिला ना ई इंटू वी डी, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का ई इंटू जो वी डी है, यहाँ पे एफ एम मतलब क्या था, एन ए एल, यहाँ पे जो आ गया, समझ में आ रहा है ना, कैपिटल एन की जगह पे हम लोग लिखेंगे एन ए एल, यहाँ पे जो है एन ए एल हो गया, और पहले से ही यहाँ पे जो था माइनस, यहाँ पे था माइनस को बाहर ले लिया, ये है यहाँ पे वी डी इंटू बी। अभी इस एक्सप्रेशन से हमको ये जो एन ई और ए और वी डी है, इसमें से हमको क्या मिल रहा है, करंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, करंट। लेकिन जो ये करंट एलिमेंट है डी वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसमें प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, करंट एलिमेंट जो होगा हमारे पास वो क्या होता है, हमेशा डी वेलोसिटी के अपोजिट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आई एल भी यहाँ पे हम लोग लिख सकेंगे। समझ में आ रहा ना बच्चों, अच्छे से इसको पॉज करके लिखो यहाँ तक, और हम लोग कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ तक अच्छे से पॉज करके लिखो। अच्छा, आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन है ये कैसे मिल गया, आप लोग काम कर सकते हो, ये जो पोर्शन है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो हम लोग और देखिए यहाँ पे आप लोग लिख सकोगे, मैं सब इसको रब कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो इजीली। ये जो इक्वेशन आप लोग को 3 मिला था ना, तो इक्वेशन 3 से पहले हम लोग देखेंगे, इक्वेशन 3 से हमको क्या मिल रहा है, आई यहाँ पे था ना, तो आई यहाँ पे एल लिख दो, बोथ साइड एल मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे होगा आई एल, और यहाँ पे होगा ये करंट एलिमेंट, और इस तरफ होगा आप लोगों का एन ई ए वी डी, पहले से ही था, इसमें आप लोग एल आ जाएगा। ठीक है, अभी ए अगर हम देखेंगे इक्वेशन, ये जो था आप लोगों का माइनस ई वी डी इक्वल टू क्या था, आई एल था ना, इसमें आप लोग क्या लिखोगे, माइनस जो था इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज इसमें आप लोग लगा लो। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, सपोज यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू ये सपोज एन ए वी डी हो गया, बोथ साइड आप लोग एल एल मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आपको मिल गया, एन ए एल ए हो गया,
तभी मतलब क्या है, इनप्लस ऑफ एन ई ए वी डी एल, ये पूरा जो है आप लोग का इक्वेशन, इसके जगह पे हम लोग इक्वेशन 2 में, इसकी जगह पे इक्वेशन 2 में हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, ये पूरा एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग लिख सकेंगे कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखो आई एल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आई एल, ये एल अंदर जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। अभी ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला, ये होगा फैक्टर फॉर्म में मैग्नेट, जहां हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके लिए क्या आएगा, ये आएगा आप लोग फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो मैक्सिमम टाइम में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये होगा आप लोगों का फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है आप लोगों का व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कैरिंग सम करंट, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा, ये F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अभी फोर्स का डायरेक्शन कैसा है देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस पर देखेंगे तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड थर्मल से आप लोग देखोगे मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ये होगा आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा आप लोग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोर्स आप लोगों का है देखो, ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर को बाहर की तरफ, ऐसे क्या होगा, हमें बाहर मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में इसको क्या करेगा, बाहर निकल देगा। मतलब जब जहां पे भी हम लोग यहाँ पे कंडक्टर रखेंगे, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, अलोंग जेड एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट जा रहा है ऐसे, इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है आप लोग का करंट। तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो क्या होगा देखो, ये बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो ये होगा आप लोग का फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तो आप लोग पॉज करके लिखो, एक न्यूमेरिकल में देता हूँ अभी। तो अभी बच्चा देखो, यहाँ पर तो हमको मिल गया फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। अभी मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स कैसे आएगा देखो, यहाँ पे आप लोग स्पेशल केस अगर देखोगे, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस मतलब क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स कब आएगा आप लोग को पता हो गया शायद, ये जो आप लोगों का है, हमेशा देखना कंडक्टिंग वायर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। आप लोग यहाँ पे लिखोगे एल मतलब कंडक्टिंग वायर का लेंथ, हाँ यहाँ पे समझ लेना, एल मतलब कंडक्टिंग वायर का लेंथ। तो अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा आएगा आप लोगों का 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री आने से क्या होगा, फोर्स जो होगा मैक्सिमम फोर्स मिलेगा कंडक्टर को, तो क्या आएगा तब आई एल बी साइन 90, मतलब क्या होगा आई एल बी मतलब मिलेगा, तो मैक्सिमम फोर्स होगा आई एल बी। और किसी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, कंडक्टर का जो लेंथ है, इस कंडक्टर मतलब कंडक्टर का जो ये डायमेंशन है, लेंथ है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल हो गया तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू आएगा 0, तो क्या होगा, फोर्स आएगा आप लोग का एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 0। मतलब क्या होगा, कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल रहेगा तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, तो फोर्स आएगा आप लोग का यहाँ पे 0। तो तब क्या होगा, मिनिमम फोर्स यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कंडक्टर सपोज अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, वाई वाई लिया ना, अगर कंडक्टर जो है एलोंग जेड एक्सिस से हम लोग रख देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स डाल नहीं पाएगा, इसमें कितना भी करंट जाए। लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे अभी जैसे रखा हुआ है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं तो एलोंग जेड एक्सिस से रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस होगा उसको अगर परपेंडिकुलर एक्सिस में रखेंगे, चाहो तो वाई में रखो नहीं तो चाहो में एक्स में रखो, तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स वो डाल सकेगा, ठीक है। इसको आप अभी पॉज करके लिखो। लिख लिया बच्चों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फोर्स बिटवीन द पैरेलल कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद हम लोग और कुछ एक दो दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके ऊपर जो टॉपिक पढ़ाया इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द वीडियो। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए एंट्रेंस पर्पज में हो, या कुछ आप लोगों को स्कूल में कुछ आप लोगों को दूसरा टॉपिक सिखा रहा हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए मुझे बोल लेना कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा वो कवर करने के लिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो।